आइए मुखर्जी नगर की इस यात्रा में आप मेरे साथ जुड़िए और हम कोशिश करेंगे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, बिना किसी एडिटेड कॉन्सेप्ट के, जो जैसी है मुखर्जी नगर, जैसी है यहाँ की मनोस्थिति, जैसी है यहाँ की संघर्ष कहानी, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये मुखर्जी नगर की हम गलियों में प्रवेश कर चुके हैं और ये वो जगह है जहाँ शाम को चाय के साथ देश की तमाम समस्याओं पर गुफ्तगू की जाती है और तैयारी के लिए कौन से नए नए तरीके ईजाद किए गए हैं उन पर आपस में चर्चा की जाती है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तमाम ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो सफलता के ऊंचे ऊंचे सपनों को लेकर के आए देश भर से यहाँ छात्र छात्राओं को सफल बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और ये बत्रा सिनेमा है, इसके बारे में मैं आपको भी थोड़ा बाद में बताऊंगा। अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये तमाम बुक स्टॉल्स हैं, छोटे मोटे यहाँ पे बाज़ार हैं। ज़रूरत के सामान यहाँ से तमाम विद्यार्थी और यहाँ रहने वाले लोग लेते हैं। ये तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इस तरीके के पूरे माहौल से ये पूरा पटा पड़ा है ये मुखर्जी नगर का जो पूरा जो ये एरिया है। आप देख सकते हैं तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के यहाँ बैनर यहाँ आपको सजे हुए मिलेंगे। तमाम छोटे मोटे सामान, यह देखिए मदर डेयरी, खाने पीने के सामान, जो भी एक दैनिक आवश्यकता की चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा भारत है। ये मुखर्जी नगर जो है, एक आपको भारत में एक अकेली ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पूरे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी इकट्ठे होते हैं और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आपस में असहमति के। यहाँ विचारों की असहमति तो होती है, लेकिन ये कोई यहाँ पर राजनीतिक जिस तरीके की नकारात्मक असहमति आपको सुनने को मिलती है कि यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरी हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो देश के भविष्य को आगे लेकर के जाने वाले जो नेतृत्व करता हैं, वो यहाँ एक साथ जुटते हैं, एक साथ बैठते हैं। कहते हैं मुखर्जी नगर में देश भर से जो छात्र छात्राएं जो आते हैं, जो विद्यार्थी आते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं, अपने रोज़गार की तलाश में आते हैं, लेकिन यहाँ के तमाम लोगों को वो रोज़गार मुहैया कराते हैं। जी हाँ साथियों, ये जो हज़ारों लाखों की संख्या में जो यहाँ पर जो मुखर्जी नगर में जो छात्र छात्राएँ जो यहाँ रहते हैं, अपने आप में ये जो एक मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ये मुखर्जी नगर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ किताब की दुकानें हैं, यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स हैं, यहाँ पे तमाम पीजी हैं, तमाम ऐसी हॉस्टल्स हैं जहाँ पे छात्र छात्राएं रहते हैं। ये पूरा अपने आप में एक व्यवसाय को भी यहाँ पर ये पनपने का ये मौका देता है मुखर्जी नगर। अगर आप कभी यहाँ ये देखिए, यहाँ ये पूरी पुस्तकों की एक श्रृंखला है। आइए हम आपको यहाँ अंदर लेकर के चलते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ तमाम किताबें लगी हुई हैं और ये इस तरीके के यहाँ पर आपको सैकड़ों बुक स्टॉल दिखाई देंगे जहाँ पर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित या अपनी पसंद के अनुसार जो कोई भी आप यहाँ पे पुस्तक ढूंढेंगे, आपको किसी अलग से पुस्तक मेले में जाने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, यहाँ पर हर पसंद की, हर स्तर की, हर विषय की आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे राइटर्स की किताब आपको यहाँ, अच्छी पुस्तकें आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। और यहाँ हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। ये देखिए मुखर्जी नगर का ये पूरा हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो ये तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो फॉर्म्स आते हैं वो यहाँ पर आपको उपलब्ध होते हैं। ये पूरा एक आपको पूरी दिल्ली में अगर कहीं कोई अगर आपको किताब ना मिले, कोई पुस्तक ना मिले, तो आप मुखर्जी नगर आ जाइए, यहाँ आपको मिल जाएगी। इस बात की
गारंटी होती है यहाँ पर। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम ये पुस्तक की दुकानें सजी हुई हैं। ये देखिए तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये जो बिल्डिंग्स हैं न जाने कब से हैं, कब से बनी हुई हैं, कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये जो जिस तरीके से ये पोस्टर और बैनर से पटे हुए होते हैं, बिल्कुल लगते हैं जैसे आज ही ये तैयार हुए हैं। ये देखिए वो इलाका मुखर्जी नगर का, जहाँ पर शाम को सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर के चाय पीते हैं और भी बहुत कुछ पीते हैं, वो आप समझ सकते हैं। ये तनाव घटाने का, तनाव कम करने का, आपस में हंसी मजाक करने का, एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करने का एक ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। भारत में और कहीं आपको समानता मिले या न मिले, आप मुखर्जी नगर आ जाइए, यहाँ आपको दिल खोल करके समानता दिखाई देगी। ये देखिए किस तरीके से यहाँ तमाम, मैं आपको दूसरे हिस्से में लेकर के यहाँ आया हूँ। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम मुखर्जी नगर की खास बात ये है कि अभी आज से 10-15 साल पहले जिसने यहाँ आकर के देखा होगा, और अब अगर आज आके देखेंगे आप, मुखर्जी नगर अपने एरिया का विस्तार, अपने जो क्षेत्रफल है उसका विस्तार करता चला जा रहा है। मुखर्जी नगर के दूसरे हिस्से में आपको नेहरू विहार है, उधर गांधी विहार है, ऐसे तमाम। ये देखिए ये जो तमाम इधर जो रेजिडेंट इलाका है, ये यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं, यहाँ के जो मकान मालिक हैं, वो यहाँ का एक, यहाँ पे सबसे एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है कि यहाँ पे छात्र छात्राएँ इतने ज़्यादा यहाँ पे उपलब्ध होते हैं कि मकान मालिकों को, यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, उनको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका पूरा मकान अच्छा खासा यहाँ उनको किराया मिलता है। यहाँ पीजी बना रखे हैं, गेस्ट हाउसेस बना रखे हैं, जो उनके पेरेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, उनके रहने की व्यवस्था है। और ये देखिए मुखर्जी नगर का ये जो मेन इलाका जब भर गया है, तो अब ये धीरे धीरे नेहरू विहार की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए मुखर्जी नगर को और नेहरू विहार को जोड़ने वाला ये बीच की ये जो श्रृंखला है, ये पुलिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी तमाम छात्र आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम अब आपको मुखर्जी नगर के दूसरे हिस्से यानी नेहरू विहार में हम आपको लेकर के आ चुके हैं। ये वो ब्रिज अभी जो आप देख रहे थे, इसके माध्यम से ही छात्र उस पार से इस पार आते हैं। ये नेहरू विहार का पूरा इलाका है। आप देख सकते हैं कितना ये विस्तार ले चुका है। यहाँ से 4-5 साल पहले जब हम यहाँ देखने आया करते थे, तो नेहरू विहार इतना ज़्यादा इस तरीके से डेवलप नहीं हुआ था। खाली यहाँ पर छोटे मोटे बाज़ार हुआ करते थे, कुछ ज़रूरत की छोटी मोटी सामान की जो दुकानें हुआ करती थी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये एक पूरा कोचिंग हब बन चुका है। जो देश के दूर दराज के तमाम छात्र हैं, वो मुखर्जी नगर के बारे में जिक्र आता है, वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसको महसूस करना चाहते हैं। तो आज हमने भी यही कोशिश की है कि जैसा है बिल्कुल हम आपको वैसा ही दिखाने की कोशिश करें। कोई वीडियो एडिटिंग के माध्यम से या कुछ और अलग प्रयास से हम आपको कुछ ऐसा कुछ नया, हमें कुछ अलग दिखाने की हमारी कोशिश नहीं है। बिल्कुल जैसा है मुखर्जी नगर, हम चाहते हैं कि आप अपने घर बैठे जब आप देखें तो इसे महसूस करें। आप महसूस करें कि जैसे कि आप यहाँ पर खुद मौजूद हैं। ये हम नेहरू विहार के क्षेत्र में, इलाके में हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए कॉर्नर पे जूस की पूरी दुकान सजी हुई है। ये देखिए कि ये वर्धमान मॉल है। एक्चुअली आप मॉल का कल्चर आप समझते हैं मेट्रो सिटीज़ में, जहाँ पर तमाम अलग अलग कंपनियों, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांड के आउटलेट्स होते हैं। लेकिन ये चूँकि पूरा शिक्षा का ये पूरा एक हब है। ये देखिए साथी हमारे हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये चूँकि पूरा शिक्षा का ये हब है, तो यहाँ का जो ये मॉल है, ये भी पूरा एक एजुकेशनल सेंटर के रूप में बदल चुका है। इस मॉल की पूरी बिल्डिंग में मैं भी आपको अंदर ले चलूँगा। ये देखिए इसका निचला हिस्सा है। यहाँ पे दवाई की दुकान से लेकर के, सैलून से लेकर के आपको तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये चलिए अब हम मॉल के मेन रास्ते से हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए ये इसका अंदर का इलाका है, अंदर का एरिया। ये देखिए ऊपर का ये कवर्ड अप है पूरी तरह से। बिल्कुल ये इस तरह से आप देख रहे हैं।
ये 4 मंजिला जो अभी तक मुझे दिख रहा है ये मॉल, और इसमें नीचे बैंकों के एटीएम्स हैं और तमाम बुक सेंटर्स हैं, कंप्यूटर एसेसरीज़ की दुकानें हैं। और ये देखिए पूरा यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट की यहाँ पर भी ऑफिसेज़ हैं, यहाँ क्लासरूम हैं। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इस मॉल को बने हुए, लेकिन अब मुखर्जी नगर का जो मेन इलाका है वो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड हो चुका है और इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही वहाँ खुल चुके हैं कि अब वहाँ जगह नहीं रह गई है। तो अब ये मुखर्जी नगर से जो दूसरे हिस्से का जो हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं, इसमें ये नेहरू विहार में ये जो वर्धमान मॉल बना है, यहाँ पर सारा पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट इधर शिफ्ट होता चला जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से। और मैंने आपको कहा मुखर्जी नगर सिर्फ शिक्षा के केंद्र के रूप में ही नहीं विकसित हुआ है, ये एक रोजगार के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे तमाम ये देखिए, हाँ क्या यहाँ पे एकदम लाजवाब टेस्टी यहाँ पर आपको नाश्ता मिलेगा। ये दोपहर का यहाँ पे मील्स तैयार होता है, सुबह का नाश्ता तैयार होता है। देर रात तक आइए, आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हाइजेनिक है या अनहाइजेनिक है, इन चक्करों में यहाँ का स्टूडेंट्स नहीं पढ़ता है। उसे जो उपलब्ध होता है वो तो बस उसका स्वाद लेता है, उसका लुत्फ़ लेता है। ये देखिए हम आपको वर्धमान मॉल का ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पे ये पार्किंग के लिए बनाया गया है। तो काफ़ी कुछ इसको बेहतर तरीके से डेवलप किया गया है और किया जा रहा है। तो अभी आपने ये देखा, ये वर्धमान मॉल है जिसमें पूरा का पूरा एक जो इसके ब्लॉक्स हैं वो पूरी तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। ये उसके बाहर का नीचे का हिस्सा है जहाँ तमाम छोटी मोटी चाय की दुकानें, ये कोल्ड ड्रिंक, चाय, नमकीन, ये तमाम बाहर का एरिया है। ये देखिए ये उसका दूसरे, हम आपको बाहर से दूसरे सिरे का हम आपको ये सजीव चित्र दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ स्टूडेंट्स की कितनी ज़्यादा संख्या है, कितनी देश के कहाँ से आपको यहाँ, आप देश के किसी भी राज्य का नाम ले लीजिए, किसी भी प्रांत का, किसी भी ज़िले का नाम ले लीजिए, निश्चित रूप से आपको वहाँ का कोई ना कोई यहाँ पे स्टूडेंट दिखाई देगा। ये देखिए कितनी ये लंबी लाइन लगी हुई है, आप देख रहे हैं। आपको देख करके ये कोई फिल्म की टिकट के लिए या राशन की दुकान के लिए लाइन नहीं लगी है, ये लाइन लगी है अगले क्लास में अगले क्लास लेने के लिए प्रतीक्षा में लगी है। और ये देखिए अब हम आपको लेकर आए हैं इधर बत्रा सिनेमा में। जी हाँ, मैं कह रहा था आपको, ये बत्रा सिनेमा मुखर्जी नगर का सबसे ख़ास हिस्सा है। ये अगर मैं कहूँ कि ये देश का एक मिनी पार्लियामेंट है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई दो राय नहीं होगा। ये मल्टीपर्पज़ सिनेमा है यहाँ पे। तो ये रही आज मुखर्जी नगर की पूरी यात्रा जो हमने आपको लाइव दिखाने की कोशिश की है। और इन सब में एक और ख़ास चीज़ मैं आपको जोड़ देना चाहता हूँ कि ये तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दुकान, छोटे मोटे अन्य व्यापार, यहाँ पे जो हॉस्टल, लॉज, इन सब के अलावा एक और जो ख़ास चीज़ है जो मुखर्जी नगर का हिस्सा है वो आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं। ऐसे तमाम यहाँ पार्क्स भी छोटे छोटे बनाए गए हैं जहाँ पर पढ़ाई के तनाव को, ज़िंदगी के जो उम्मीदें होती हैं उनको लेकर के जो सपने बुने जाते हैं, कई कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो ये पार्क भी मुखर्जी नगर के एक हिस्सा हैं। तो आज हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की। अब आप तय कीजिए, यहाँ शिक्षा है, बाज़ार है, शिक्षा का बाज़ार है या बाज़ार की शिक्षा है, लेकिन जो भी है ये लाजवाब है। और पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई छात्र ग्रेजुएशन की परीक्षा पूरी करता है, जब वो IAS और IPS बनने की सपने पालता है, उम्मीद देखता है, तो सबसे पहले अगर मन में कहीं ख्याल आता है वो मुखर्जी नगर का है दोस्तों। कभी इन्हीं मुखर्जी नगर की गलियों में अरविंद केजरीवाल जी किताब लेकर के घूमा करते थे और आज पूरी दिल्ली लेके पूरे देश में घूम रहे हैं। ये मुखर्जी नगर देश को IAS, IPS और न जाने तमाम देश के प्रशासनिक अधिकारी देता है, लेखक देता है, कलाकार देता है, बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ सिखाता है। और जो यहाँ कुछ नहीं बन पाता है वो दूसरे को बनाने के लिए निकल जाता है। ये है मुखर्जी नगर की एक लाजवाब कहानी।
और इस पूरी कहानी में मेरे साथ मेरे भाई सुरेंद्र जी ने आज पूरा साथ दिया है। हाँ, हम दोनों आपको एल इंडिया टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार। उम्मीद करेंगे मुखर्जी नगर के इस यात्रा की हम अगली सीरीज आपके पास जब लेकर के आएँ तो तमाम यहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डायरेक्टर से बात करेंगे, यहाँ के जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे, उनकी कहानियाँ जानने की कोशिश करेंगे, उनके संघर्षों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक हम सब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।